रिश्तों का असली अर्थ वो जो जीवन में साथ निभाते हैं। हमारे जीवन में रिश्तों का एक अलग ही महत्व होता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम अकेले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे जीवन में ऐसे लोग जुड़ते हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा, नया अर्थ देते हैं। ये रिश्ते हमें हिम्मत देते हैं, सहारा देते हैं और सबसे बड़ी बात, जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ निभाते हैं। पर क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि एक माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बेटी, कुटुंब, संबंधी या दोस्त का असली अर्थ क्या होता है? क्या सिर्फ खून का रिश्ता होना ही पर्याप्त है? क्या सिर्फ एक नाम देने भर से कोई रिश्ता पूरा हो जाता है? आज हम इन रिश्तों की गहराई में उतरकर समझने की कोशिश करेंगे कि असल में इनका मतलब क्या है। एक, माँ बाप को सिर ऊंचा करके जीने दें, उसे संतान कहते हैं। संतान सिर्फ जन्म लेने वाली नहीं होती, बल्कि वह होती है जो अपने माता पिता को सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास दे, जो उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बने। माँ बाप ने अपने जीवन की सारी खुशियां कुर्बान करके अपने बच्चों को खड़ा किया होता है। अब जब वो थक चुके होते हैं तो यही संतान उनका संबल बनती है। एक सच्ची संतान वही होती है जो माँ बाप को झुकने न दे, उनके सिर को गर्व से ऊंचा रखने का काम करे। चाहे समाज में कितनी भी दौलत कमा ले, अगर वो अपने माता पिता को घर के किसी कोने में उपेक्षित कर दे तो वह केवल शरीर से संतान है, आत्मा से नहीं। यही असली रिश्ता है जहां अपने से ऊपर माता पिता का मान रखा जाए। 2, संकट में कंधे से कंधा मिलाकर चले, उसका नाम भाई है। भाई शब्द सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक भावना है। जब जीवन की राह मुश्किल होती है, जब हालात साथ नहीं देते, तब जो बिना पूछे साथ खड़ा हो जाए वह भाई होता है। कई बार खून का रिश्ता नहीं भी होता, फिर भी कोई व्यक्ति हमारी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, वह भी भाई होता है। कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना, दुख में साथ रोना और खुशी में ताली बजाना, यह एक भाई की पहचान है। भाई का मतलब है निश्चिंतता, यह विश्वास कि जब तुम गिरोगे तो वह थाम लेगा। 3, सुख दुख में साथ निभाए, निर्धनता में भी न छोड़े, उसका नाम धर्मपत्नी है। पत्नी को धर्मपत्नी यूं ही नहीं कहा जाता। जब जीवन संघर्ष से भरा होता है, जब जेब खाली होती है, तब जो मुस्कुराकर साथ देती है वह सच्ची जीवन संगिनी होती है। एक पत्नी वो होती है जो आपके साथ सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं, बुरे दिनों में भी खड़ी रहती है। जो आपके डैक को अपना डैक मानती है, आपके सपनों को अपना सपना समझती है। उसकी खुशी सिर्फ आपके चेहरे की मुस्कान में होती है। पति की शक्ति अगर कोई है तो वह उसकी पत्नी की प्रार्थनाएं हैं। यही रिश्ता जीवन को संपूर्ण बनाता है। 4, कम या ज्यादा देने पर भी संतोषी हो जाए, वह बहन और बेटी होती है। बहन और बेटी दोनों ही रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं। ये वो होती हैं जिन्हें आप कुछ भी दें, वे उसी में खुश हो जाती हैं। उनका प्यार बिना शर्त होता है। बहन आपके बचपन की साथी होती है जो आपकी बातें बिना कहे समझ लेती है। बेटी वह फूल होती है जो घर को महका देती है। वह आपके चेहरे की मुस्कान से खिल उठती है। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन बहुत मजबूत भी। इनका आशीर्वाद हमेशा जीवन को रोशन करता है। 5, मतभेद के बाद भी मिल बैठकर विवाद सुलझा ले, वह कुटुंब होता है। परिवार यानी कुटुंब का मतलब सिर्फ एक छत के नीचे रहना नहीं है, बल्कि मतभेदों के बावजूद साथ रहना है। जीवन में विचार भिन्न हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर दिलों में अपनापन है तो वही परिवार है। कुटुंब वो होता है जहां गलती हो तो डांट मिलती है, लेकिन साथ ही गले लगाकर सुलह भी। जहां हक से लड़ाई होती है और प्यार से मनाना भी। परिवार में सबसे बड़ी बात होती है एकता। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं। 6, हर दुख संकट में साथ खड़ा हो, वह संबंधी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि संबंधी तो बस औपचारिक रिश्ते होते हैं, लेकिन जब जीवन में किसी बड़े संकट का समय आता है, तब यही लोग आगे बढ़कर सहारा बनते हैं। चाहे वह चाचा हो, मामा हो, फूफा हो, ससुराल पक्ष के लोग हो या अन्य, यदि वे मुश्किल समय में साथ खड़े हो जाएं, तो यही उनके रिश्ते की परिभाषा बन जाती है। रक्त संबंध से ज्यादा जरूरी है वह भावना जो डैक में साथ खड़े होने की ताकत देती है। 7, विपरीत परिस्थिति में जो साथ निभाए, वह दोस्त होता है। दोस्ती दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है जो खून का नहीं, दिल का होता है। जब सारी दुनिया पीछे हट जाए, तब जो आपका हाथ थामे, वह दोस्त होता है।
सच्चा दोस्त न जात देखता है, न धर्म, न स्थिति। वह बस आपका साथ निभाता है बिना किसी अपेक्षा के। वह आपको आपकी गलती पर टोकता है, सही राह दिखाता है और आपको गिरने से बचाता है। दोस्ती का रिश्ता वो है जो हर दिन नया होता है, लेकिन हर मोड़ पर स्थायी होता है। 8. रिश्ते निभाना है तो भावना जगाए, गिनती नहीं। आजकल हम रिश्तों को गिनने में लगे हैं, कौन कितना देता है, कौन क्या करता है। लेकिन असली रिश्ते तो वो हैं जो बिना गिनती के निभाए जाते हैं। जहां कोई शर्त नहीं होती, कोई हिसाब नहीं होता, बस अपनापन होता है। रिश्ते तो भाव से निपटे हैं। माँ बाप को मान, भाई को साथ, पत्नी को सम्मान, बहन बेटी को स्नेह, कुटुंब को अपनापन, संबंधियों को आदर और दोस्तों को विश्वास दीजिए, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। 9. छोटे छोटे काम, गहरे रिश्ते। माँ के पैर दबा देना, ये सिर्फ सेवा नहीं, सम्मान है। बहन को फोन कर लेना, ये सुरक्षा है। पत्नी के हाथ की तारीफ कर देना, ये प्रेम है। भाई से हाल चाल पूछना, ये जुड़ाव है। दोस्तों को बिना किसी कारण याद कर लेना, ये सच्चाई है। छोटे छोटे कामों से रिश्ते गहराते हैं और इन्हीं से जीवन सुंदर बनता है। 10. निष्कर्ष, जीवन में रिश्ते ही असली संपत्ति है। हम कितनी भी दौलत कमा लें, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, लेकिन अगर हमारे पास अपने रिश्ते नहीं हैं, तो सब कुछ अधूरा है। जीवन की शाम में जब तन कमजोर होता है, तब रिश्तों का सहारा ही हमें जीने की ताकत देता है। इसलिए आइए अपने रिश्तों को फिर से महसूस करें, उन्हें अपनाएं, उनका आदर करें और सबसे जरूरी, उन्हें निभाएं। क्योंकि रिश्ते सिर्फ नाम नहीं होते, वो जीवन की वो सांसें हैं जो हमें हर दिन जीने की वजह देती हैं।